देश को आगे बढ़ाने की भावना है, देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। वही भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। और अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे, खास करके भारत में, हाँ, देशभक्ति जिसे हम लोग कहते हैं थे, उसके प्रति लोगों में एक अलग तरह का जोश और जुनून, ठीक है। तो कभी यह लगता है कि भारत को जब हम देखते हैं, आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा, पढ़े होंगे प्राचीन भारत के इतिहास में, ये तो आधुनिक इतिहास है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आप यह देखे होंगे कि भारत जो है कई सारे ढेर सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजतंत्र था भारत में, अंग्रेज आए थे। तो आखिर यह राष्ट्रवाद की भावना भारत तक कैसे आई, भारत में कैसे आई? तो राष्ट्रवाद को जब आप थोड़ा सा और बड़े होंगे और बड़े स्तर पर पढ़ेंगे तो तब आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद का जो उदय होता है वह यूरोप से शुरू होता है, ठीक है। यूरोप में आप लोग पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति। कब होती है फ्रांस की क्रांति? 1789। क्या होता है उस दिन? फ्रांसीसी क्रांति में वहां के लोग क्या करते हैं, राजतंत्र को समाप्त कर देते हैं, हटा देते हैं, और पहली बार लोगों के द्वारा वहां सत्ता स्थापित होती है। और उसी क्रांति में पहली बार एक नारा दिया गया था 3 चीज का: स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक, यह 3 चीजें किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी अंग माने जाते हैं। जैसे स्वतंत्रता, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, देश में रह रहे हैं, अगर हम इस देश के नागरिक हैं, अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं तो क्या हम इस देश के नागरिक हैं? कुछ लोगों को स्वतंत्रता मिल गई, कुछ लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली है। जिन्हें नहीं मिली, क्या वो इस देश के नागरिक हैं? नहीं है। तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और बंधुता होनी चाहिए। यह 3 नारे, जो कि स्लोगन है, इसे विचार भी कह सकते हैं, यह 3 विचार फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे फ्रांस में एक आदमी का उदय होता है, राइजिंग होता है, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नाम सुने हैं?